पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एनडीए के लिए काम कर रहे हैं? जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ, पहले तो सीट शेयरिंग हो नहीं रहा था, ना ही एनडीए में हो रहा था और ना ही महागठबंधन में, लेकिन एनडीए में देर से ही सही लेकिन सीट शेयरिंग हो गया है और अब तमाम जो विवाद थे वो खत्म हो गए हैं। तो वहीं पर अगर हम महागठबंधन का बात करें तो महागठबंधन में जो विवाद है वो सीट शेयरिंग को लेकर अब भी बना हुआ है। सीट शेयरिंग हो तो गया है लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एनडीए के लिए काम कर रहे हैं और यही कारण है कि जहां जहां कांग्रेस को फायदा हो सकता था वो सीट राजद अपने पास रख लेती है और जहां जहां राजद को फायदा हो सकता था वो सीट जो है वो कांग्रेस को दे दी है। आज हम आपको कुछ सीटों का आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप भी कहेंगे कि जो सवाल कांग्रेस अंदर खाने खड़े कर रही है वो सही कर रही है और लगातार जो विवाद सीट शेयरिंग के बाद देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। जी हां, हम भागलपुर अगर सीट की बात करें तो भागलपुर सीट जो है वो राजद के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। वहीं कांग्रेस लगातार भागलपुर से हारती हुई नजर आई है। एक बार भी वहां से कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज नहीं कर पाई है, बल्कि राजद के जो वहां पे उम्मीदवार थे वो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भी राजद ये जो सीट है और भागलपुर की वो कांग्रेस को दे देती है और अपने पास नहीं रखती है। तो इससे बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें मनचाहा सीट नहीं मिल पाया। तो वहीं पर अब हम अगर बात करें महाराजगंज की तो महाराजगंज में भी यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस महाराजगंज में भी बुरी तरीके से हर बार की चुनाव में पिटती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी राजद जो है ये सीट अपने पास नहीं रखती है। जबकि राजद के जो उम्मीदवार यहाँ पे थे, राजद के जो पार्टी के बड़े नेता थे वो वहां से एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते थे, एनडीए के सामने एक चुनौती पेश कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी राजद जो है ये सीट कांग्रेस को दे देती है। अगर हम बात करें औरंगाबाद की तो औरंगाबाद सीट जो है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती थी। कांग्रेस वहां पर एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकती थी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हें हरा भी सकती थी, लेकिन राजद जो है, लालू प्रसाद यादव जो है ये सीट अपने पास रख लेते हैं, औरंगाबाद की कांग्रेस को नहीं देते हैं। कांग्रेस जहां से जीत सकती थी वो सीट अपने पास रखते हुए कांग्रेस को औरंगाबाद से हाथ धोना पड़ जाता है, लेकिन वहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते थे। अगर हम बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया के बारे में सब कोई जानते हैं कि पप्पू यादव जो हैं वो अपना पार्टी का विलय कांग्रेस से किए थे और पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया में देखने को मिलता है। पप्पू यादव जिस तरीके से चुनाव से करीबन 2 साल पहले से ही पूर्णिया में सक्रिय रोल में नजर आ रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, तो इससे पप्पू यादव पूर्णिया में सीट जीत सकते थे कांग्रेस के लिए, लेकिन ये सीट भी जो राजद है अपने पास रख लेती है, कांग्रेस को नहीं दे सकती है। लेकिन कांग्रेस को अगर ये सीट जाती पूर्णिया की तो वहां से आराम से पप्पू यादव जीत सकते थे, एनडीए को एक कड़ी टक्कर दे सकते थे, लेकिन ये सीट भी जो राजद है अपने पास रखती है, यानी कि जो राजद के लिए फायदेमंद सीट थी वो कांग्रेस को चली जाती है और जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद सीट होती है वो राजद को चली जाती है। जिसके बाद अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए को जिताने के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद बात करें नवादा सीट की तो नवादा सीट जो है राजद के लिए घाटे का सौदा था। नवादा सीट अगर कांग्रेस को ही दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नवादा सीट भी है वो भी राजद अपने पास रख लेती है, जहां से उनकी हार निश्चित है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कांग्रेस को जो नेता थे वो वहां से जीत सकते थे बड़े आराम से चुनाव। हम आपको बता दें कि 26 सीट जो है लोकसभा की उस पर राजद अपने उम्मीदवार को उतार रही है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट दी गई है और वाम दलों को सिर्फ 5 सीट दी गई है। लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है इससे तमाम जो महागठबंधन में जो घटक दल है वो संतुष्ट नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि जहां हमें जीत मिल सकती थी वो सीट राजद अपने पास रख ली और जहां राजद को हार हो सकती थी
वो सीट हमें थमा दी, जहां हमारी हार निश्चित है वो सीट हमें थमा दी। ऐसे में अब तमाम जो पार्टी है वो अंदर खाने ये कहने लगे हैं महागठबंधन की कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पहले ही महागठबंधन को यहां पर हरा चुके हैं, क्योंकि सीट बंटवारा जो हुआ है वो सही से नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, लालू प्रसाद यादव को घेरा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को हुआ क्या है, क्या कारण है लालू प्रसाद यादव इस तरीके से सीट बंटवारा किए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।